नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ट्रायल के बारे में चर्चा करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रायल चार प्रकार के होते हैं। पहला सेशंस ट्रायल केस, दूसरा वारंट ट्रायल केस, तीसरा समन्स ट्रायल केस और चौथा समरी ट्रायल केस। इन चारों के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं सेशंस ट्रायल केस क्या होते हैं। तो सेशंस ट्रायल केस सेक्शन 225 टू 227 ऑफ CRPC में बताया गया है। और BNS की बात करें तो ये चैप्टर 19, 20, 21 एंड 22 में दिया गया है। चैप्टर 19 में सेशंस ट्रायल केस के बारे में बात किया गया है। चैप्टर 20 में वारंट ट्रायल केस के बारे में बात किया गया है एंड चैप्टर 21 में समन्स ट्रायल केस के बारे में बात किया गया है और चैप्टर 22 में समरी ट्रायल के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है, ये चारों में क्या डिफरेंस है। तो पहला सेशंस ट्रायल केस। सेशंस ट्रायल केस में उस तरह के केसेस आते हैं जिसमें कि सज़ा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ इम्प्रिजनमेंट हो, वो सब केसेस सेशंस ट्रायल केसेस होते हैं, जिनको कि सेशंस कोर्ट द्वारा, जो कि जिला स्तर पर सबसे बड़ी कोर्ट होती है, उनके द्वारा ट्रायल किया जाता है। दूसरा होता है वारंट ट्रायल केस। वारंट ट्रायल केस वो होते हैं जिसमें कि सज़ा 2 साल से अधिक हो, 2 साल से अधिक, जो कि 7 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ इम्प्रिजनमेंट सब हो सकते हैं। और समन्स ट्रायल केसेस वो होते हैं जिसमें सज़ा 2 साल से कम है। और समरी ट्रायल केसेस वो होते हैं इसमें भी सज़ा जिसमें 2 साल से कम हो, उसे समरी ट्रायल किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। समरी ट्रायल्स, समर ट्रायल और वारंट ट्रायल ये मजिस्ट्रेट के द्वारा चलाया जाता है और सेशंस ट्रायल जो है सेशंस जज के द्वारा चलाया जाता है। तो समरी ट्रायल में और समन ट्रायल में जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही सज़ा जो है 2 साल से कम होनी चाहिए। आमतौर पर समरी ट्रायल केसेस में सज़ा 3 महीना या उससे कम का दिया जाता है और समरी ट्रायल केसेस में जो एविडेंस जो है वो मजिस्ट्रेट फॉर्मली रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसका जो मेन चीज़ है वो अपने हिसाब से उसका एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी समय समरी ट्रायल को समन्स ट्रायल में कन्वर्ट किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसी प्रकार ये सारे जो ट्रायल हैं इसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है समन्स को वारंट में और वारंट को सेशंस ट्रायल केसेस में, डिपेंडिंग अपॉन द मजिस्ट्रेट। आइए पहले हम समझते हैं कि एक केस की शुरुआत कहाँ से होती है। तो कोई भी केस की शुरुआत या किसी भी केस का शुरुआत जो है, 2 लोगों के बीच का विवाद जो है, जब 2 लोगों के बीच में विवाद होता है और वो जाकर एक FIR या एजाहार लिखकर किसी थाने में जाकर जमा करते हैं, या तो वो लिखित तौर पे भी दे सकते हैं या फिर मौखिक तौर पर भी।
मौखिक तौर पर अगर वो देंगे तो वहाँ के जो थाना के अधिकारी होंगे वो उसे लिखित तौर पे दर्ज करके एफआईआर रजिस्टर करेंगे, अगर वो कॉग्निजेबल केसेस होगी तो। अगर नॉन कॉग्निजेबल केसेस होती हैं तो वो उसमें एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करते हैं, और कॉग्निजेबल केसेस में थाना की एफआईआर रजिस्टर करना कंपलसरी होता है। तो कोई भी आदमी का अगर किसी के साथ कोई विवाद है तो वो थाने में जाकर अपना एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो किसी भी केस का शुरुआत जो है हम इसे कर सकते हैं कि वहीं से केस का शुरुआत होता है। उसके बाद एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है। पहले वो कोर्ट के पास जाती है, कोर्ट उसे परमिशन देती है, और उसके बाद उस केस का इन्वेस्टिगेशन होता है। पुलिस जो है गवाहों का इकट्ठा करती है और उसका बयान लेती है, जो कि सेक्शन 161 सीआरपीसी के अंडर में लिया जाता है। नक्शा मौका भी बनाती है जिसे स्केच मैप कहते हैं। अगर चोरी से रिलेटेड केस है तो उसमें सीजर लिस्ट या सीजर मेमो भी बनाया जाता है पुलिस के द्वारा, और उस पर गवाहों का सिग्नेचर भी लिया जाता है। तो किसी भी केस की शुरुआत वहाँ से चलकर उसी तरह क्रमबद्ध आगे बढ़ती है। जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है किसी भी केस का, क्रिमिनल केस में, और उसे लगता है, कोर्ट को लगता है कि ये जेन्युइन केस है, इसमें कुछ दम है, कुछ एविडेंस है एक्यूज के खिलाफ, तो वो उस केस का कॉग्निजेंस ले लेती है और फिर एक्यूज को समन भेजती है। समन भेजने के बाद एक्यूज को कोर्ट में बुलाया जाता है। अगर वो नहीं आता है तो फिर कोर्ट जो है समन रिसीव करने के बाद भी अगर वो नहीं आता है तो कोर्ट उसे बेलेबल वारंट इशू करती है। उस पर भी अगर वो नहीं आता है तो फिर NBWA, जिसको नॉन बेलेबल वारंट कहते हैं, उस पर जब भी NBWA इशू हो जाता है किसी भी एक्यूज के, किसी भी आदमी के खिलाफ, तो उसे पुलिस जोर जबरदस्ती उठाकर कोर्ट के सामने पेश करती है। एक्यूज कोर्ट में अपेयर होने के बाद उसका काम होता है कि अपना एक वकील हायर करे और उसे अपना मैटर समझाए। फिर जो उनका वकील होगा वो उन्हें डिफेंड करेंगे, उन्हें बचाने का प्रयास करेंगे, और एक्यूज को सबसे पहले अपने लिए एक बेल एप्लीकेशन अपने एडवोकेट के द्वारा कोर्ट में फाइल किया जाता है, फाइल करेंगे, और वो बेल लेने के प्रयास करेंगे। अगर उन्हें बेल मिल जाती है तो फिर केस का कार्रवाई आगे चलेगी। इस पूरे ट्रायल के दौरान दो पक्ष ही होते हैं, एक होते हैं प्रोसिक्यूशन और दूसरा होता है डिफेंस। जो वो एक्यूज साइड होता है वो डिफेंस करेगा अपना पक्ष को, और प्रोसिक्यूशन जो है उसके ऊपर लगाया गया ऑफेंस को साबित करने का प्रयास करती है। तो केस का शुरुआत प्रोसिक्यूशन करेगा। पहले प्रोसिक्यूशन अपना विटनेस बुलाएगा, उसे एग्जामिनेशन होगी कोर्ट में, जिसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। उसके बाद डिफेंस लॉयर द्वारा उसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज छूट गया है, एविडेंस होने से पहले चार्ज फ्रेम भी किया जाता है।
चार्ज फ्रेम होने के बाद मजिस्ट्रेट जो है एक्यूज से पूछती हैं कि आपके ऊपर जो लगाया गया इल्ज़ाम क्या वो सही है। अगर वो हाँ बोलता है तो वहीं पे उसका कन्विक्शन हो जाएगा। अगर वो नहीं बोलता है तो केस की कार्रवाई आगे चलेगी। चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस ख़त्म होने के बाद एक्यूज का स्टेटमेंट होगा। उसके बाद डिफेंस एविडेंस, जो कि हर केस में नहीं भी हो सकता है, किसी किसी केस में नहीं होता है। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट, उसके बाद जजमेंट में या तो एक्विटल होगा या फिर कन्विक्शन होगा। तो इस प्रकार से ही केस का एक ट्रायल चलाया जाता है। केस जो है दो तरह से रजिस्टर किया जाता है। पहला तो एक कि आप डायरेक्ट थाना में जाकर एफआईआर रजिस्टर करके केस कर सकते हैं, केस रजिस्टर हो जाएगा। और दूसरा, अगर थाना आपका बात नहीं सुनता है, आपका केस रजिस्टर नहीं करता है, उनके खिलाफ आप एसपी के पास जाके वो एफआईआर रजिस्टर करने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एसपी भी आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है, एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देता है, तो आप डायरेक्ट कंप्लेन जो है मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हैं।